नमस्कार फरीदाबाद। आज हम पहुंचे हैं बीपीटीवी सेल्स ऑफिस और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है अधिक संख्या में पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला जानते हैं। नारे लग रहे हैं, फर्जी बिल बंद करो, बीपीटीपी चोर के नारे लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानते हैं। आइए जानते हैं कुछ लोग जो है जमीन पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं जानते हैं। क्या नाम आपका? वरुण भाटिया। वरुण जी जमीन पर बैठे हैं बीपीटीवी सेल्स ऑफिस में, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ये हमारे मीटर उखाड़ के ले गए हैं। ये बैठे हैं। क्यों उखाड़ के ले गए? हाँ जी, पैसा ताला तोड़ के मीटर निकाल के गए हैं, यहाँ से चोरी करके गए हैं दिन दिहाड़े। मीटर का पूरा पैसा दिया होने के बावजूद ताला तोड़ के निकाल के लेके गए हैं। किसी कानून में नहीं है कि बिजली का बिल दिया होने के बाद आपका मीटर का बिल उखाड़ सके। सरासर गुंडागर्दी है। प्रशासन को कहा, उनसे 3 बार 3 दिन मुलाकात हुई, सीपी को कहा, सबको कहा, कोई सुनने को राजी नहीं है। कोई सुनने को राजी नहीं है तो आज जमीन पर बैठ गए। जमीन पर लाई दिया इन लोगों ने जमीन पर लाई दिया। भाई पढ़े लिखे लोग और क्या करेंगे? घर में अंधेरा है, काम धंधा छोड़ दिया। घर में पेशेंट बैठे हुए हैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, सीनियर पेरेंट्स हैं, लोगों के वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। भाई मजाक कर रहे हैं बैठ के। क्या करेंगे? अब तो लाइट भी नहीं है, जमीन पर बैठे हैं, कब तक इंतजार करें? ऊपर वाला तो है, ऊपर वाला, और हम लोग हैं यहाँ पे सब एक हैं। पूरा 75 सेक्टर के सारे निवासी एक हैं। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है। राजेश जी जमीन पर बैठे हैं, मीटर भी कट गया, अब क्या करेंगे? अब बैठे हुए जी सबके साथ, घर में अंधेरा है, बूढ़े हैं, वहाँ पर बीमार हैं, बच्चों के एग्जाम है, वहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ आके बैठ गए हैं कि कुछ प्रशासन से कुछ उम्मीद क्या है। लगता है नारेबाजी करने से हल होगा समस्या का? जो समस्या का समाधान कहीं नहीं होता, फिर वो नारेबाजी से ही आना पड़ता है आम आदमी को, तभी जाके कहीं आवाज पहुँचेगी। कितने दिनों से समस्या है ये समस्या 1 हफ्ते से ज्यादा चल रही है। 5 दिन हो गए हैं मीटर उखड़े हुए को। चोरी करके ले गए, सरासर चोरी है ना, बिल्कुल चोरी करके ले गए। कंप्लेन शिकायत चोरी की कंप्लेन हो चुकी है, FIR हो चुकी है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब जगह जाके देख लिया है, अब हार के फिर यहाँ पर इनके बीपीटीवी के ऑफिस में आए हैं। बीपीटीवी सेल्स ऑफिस में है और देखिए तमाम जितने भी आप देखेंगे सभी रेजिडेंट्स जो है यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि जो मीटर उखाड़ कर ले जाया गया है वो दोबारा से लगाया जाए और इनकी लाइट जो है वापसी दिया जाए। जी क्या नाम आपका? रमेश चंद्रा। आज सेल्स ऑफिस में पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है बीपीटीपी जागेगा? उससे पहले प्रशासन से बात कर चुके हैं, बीपीटीपी के अधिकारियों से 3 बारी हमारी बैठक हो चुकी है। हमने सोचा था कि वहाँ पहले जाया जाए, कुछ हल हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ हल नहीं हुआ तो स्थानीय विधायक के पास भी गए, उनके नोटिस में भी दे चुके हैं, कमिश्नर साहब से भी मिल चुके हैं, उनका वेट कर रहे हैं कि वो कुछ करते ही नहीं करते। लेकिन हमें तो अपना प्रोसेस आगे चलाना है, जब तक हमारे भाइयों को मीटर नहीं लगते, जो कि परेशान है, 5 दिन से अंधेरे बैठे, किसी भी को भी अगर 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा लाइट रहे तो घर में परेशानी होती है। ये 5-5 दिन से लोग बैठे हुए हैं अपना काम धंधा छोड़ के, हम लोग सारे बैठे हुए हैं अपना काम धंधा छोड़ के, सिर्फ हमारी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत तोड़ के, जहाँ कहीं नहीं सुनाई होगी तो फिर हेजिटेशन का सहारा लेना ही पड़ता है। वो तो आप वजह से जो मीटर आपको उखाड़ के ले गए, किस वजह से उखाड़ के? वो ये कहते हैं कि आपने बकाया नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया। हम लोगों ने सारा बिल दे चुके हैं, समस्या सिर्फ उनको केम की है, केम का बातचीत चल रही है, जो होगा होगा। अभी हमारे मीटर लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है।
अगर कोई किसी का पेंडिंग है कुछ तो मीटर से उसका कोई लेना देना है, क्योंकि मीटर का बिल सबने दे रखा है। जो अंदर की बिजली हम जलाते हैं उसका पे हमने कर रखा है, सबके पास प्रूफ है। जब आप लोगों ने फ्लैट लिया था तो आपको ओसी कंप्लीट करके देना था, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट करके देना था, तो मिला ये सब चीज? आज तक नहीं हुआ। उसमें बिजली का कनेक्शन? अरे 5-5 लाख रुपए ले रखा है लोगों से, क्लब बनाएंगे, DBHN का लगाएंगे, कुछ नहीं लगाया आज तक। लोगों के 10-10 साल हो गए और 18% ब्याज ले रहे हैं हमारे से। अगर कोई आदमी नहीं भरता तो 18% ब्याज भरते ये लोग, अगर कोई नहीं देता तो। सोचो, किसी का अगर 1 लाख है तो उसका 2 लाख मांगते हैं। किस बात का मांगते हैं? कोई देख सुनवाई नहीं है, कुछ हमारा कुछ नहीं दे रहे हमारे को, कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है हमारे को। जो भी है सेवाएं, इन्होंने सारी सेवाएं बंद कर दी। उसके बाद भी लोगों से ये मांग रहे हैं, किसी का 2000 आ रहा है, किसी का 3000 आ रहा है मंथली। एक में हमारी लाइट जलती है उसके 12,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं एक बाहर खंबे के, जो कि कानून में लिखा हुआ है कि ये फ्री मिलती है। MCF भी फ्री देता है। फिर इनका जो ये सारे खर्चे चल रहे हैं वो हमारे ऊपर डाल रखे हैं लोगों ने, अननेसेसरी नजायज हमसे ले रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब तो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, सुनने को कोई जब राजी तक नहीं। हमारे मीटर नहीं लगेंगे हम ऐसा प्रदर्शन करते रहेंगे। हम कोई वायलेंस नहीं चाहते, हम कोई गुंडागर्दी नहीं चाहते, हम कोई चोरी नहीं करना चाहते इनकी तरह। हम सिंपल आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि हमारे मीटर वापस लगाए जाए। कानून और संविधान पे विश्वास है। हमारे साथ और महिलाएं हैं, देखिए जमीन पर बैठी हैं, बिजली कट गई है। जी, क्या नाम आपका? बताइए। कल्पना। कल्पना जी, आज BPTP सेल्स ऑफिस में बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हम लोग का मीटर बिना बताए ताला तोड़कर निकाल के लेके चले गए वो, जिसमें कानून में नहीं है ये। और बिजली के बिल जितना कंज्यूम किया हुआ वो देने के बावजूद भी वो निकाल के लेके गए। अब क्या करेंगे? हम बैठेंगे, आज भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे, जब तक हमारा मीटर नहीं लगाएंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। क्यों काट के ले जाएंगे? बस उनको कोई ना कोई एक बहाना चाहिए। हम बिजली जितना यूज करते हैं उतना तो दे ही रहे हैं, उनको एक ना एक बहाना चाहिए कि आपने बाहर का नहीं दिया कॉमन एरिया का, तो इसलिए हम लेके गए। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार अगर सोसाइटी की बात करें, ग्रेटर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के दौर में रखा गया और अभी चल भी रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के वो सपने दिखाए गए थे कि जहाँ पर बाहर से लोग आकर रहें। लेकिन अगर ये हाल आप देखें, जिन लोगों ने अपना घर बनाया था, सोसाइटी में फ्लैट लेंगे, सिक्योरिटी व्यवस्था मिलेगी, अच्छे पार्क मिलेंगे, और जब वहां पर बिजली गुल हो जाए, मीटर काट ले जाए, तो क्या हालत हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ पर महिलाएं जो हैं BPTP सेल्स ऑफिस में बैठी हुई हैं, और देखें हाथों में एक बैनर है। और जी, क्या नाम आपका? मिथिलेश शर्मा। मिथिलेश जी, ये बोर्ड तो लेकर बैठे हैं, क्या लगता है, मतलब कानून जागेगा? जागेगा ही और बिल्डर जागेंगे। हमारी एकता है, जगाएंगे हम और यहीं बैठेंगे जब तक हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। हम यहीं बैठेंगे। और मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मीटर तो लेके ही गए, ये मीटर तब लेके गए जब हमारे हस्बैंड घर में नहीं थे, जेंट्स लोग घर में नहीं थे। तो मैं ये भी कह रही हूँ कि हम सेफ नहीं हैं, कि दिन में ये मीटर इस टाइम लेके गए जिस टाइम हमारे जेंट्स लोग घर में नहीं थे। तो मेरा ये भी कहना है कि हम सेफ नहीं हैं जी। और अपने सिक्योरिटी का पैसा हमने देते हैं। हमने अपने गाड़ी बिठाए हुए 700 रुपए पर घर से हम लेते हैं, जो कि मुश्किल है इस वक्त में, क्योंकि इतना सैलरी नहीं है, सारी सैलरी पे से कोई यहाँ बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन फिर भी हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड बिठाए हुए हैं, 2 गार्ड बिठाए हुए हैं 24 घंटे के लिए। वो पैसा हम सारे बहन भाइयों से इकट्ठा करते हैं। लेकिन हमारे शर्म की बात है, जब मांगने जाते हैं, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें करना पड़ता है। वो 700 रुपए पर घर से लेके हमने अपने गार्ड बैठाए हुए। इनकी तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारी। रेरा में शिकायत दी आपने? शिकायत दे रखी है जी, कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। ये सब फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं। जी सर, अंत में क्या कहेंगे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन? सब लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे 2013 में आ गया था, अभी तक ना तो यहाँ पर कोई क्लब दिया गया हमें, ना हमें कोई सुविधा दी गई। बिल सबस्टेशन हमारा अभी तक नहीं बना, बिजली का सबस्टेशन जो लोड है उससे आधे लोड पे करते हैं और कट दे के काम चलाते हैं। इतनी बुरी हालत है, ना सीवर का कनेक्शन दिया गया है, कोई चीज की कोई कंप्लीशन नहीं है। बिल्डर का अपना एक लाइसेंस रिन्यू होना था, लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ अभी तक 2017 से, उसके लिए बिल्डर फॉल्ट पे, लेकिन कोई नहीं जागता, DTCP कोई नहीं जागता। अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें पिछले महीने की,
तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के यहाँ पर पहुंचे थे और सारी सोसाइटियों का मुआयना किया था कि जो रेजिडेंट्सों की असुविधा का सामना करना पड़ा है वो सभी का समाधान होगा, लेकिन लगता है अभी तक समाधान हुआ नहीं हुआ समाधान, नहीं हुआ समाधान, किसी ने पूछा भी नहीं हुआ है, समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और इनकी बिलिंग भी गलत है, बिलिंग जो ये करते हैं वो गलत बिलिंग करते हैं। इनको अलग अलग बिल देने चाहिए, ये कॉमन बिल देते हैं, फिर कोई पेमेंट करता है तो गलत जगह उसे एडजस्ट करते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस लिया जाता है, मेंटेनेंस चार्जेस का बिल देते हैं लेकिन मेंटेनेंस कोई नहीं मिलती। मेंटेनेंस कोई नहीं है, खाली बिल छाप रहे हैं। 2015 से हमें कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रही, कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, बस बिल छप रहे हैं, सिर्फ बिल छप रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। दिखाते हैं कि इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देंगे और आपका जो बेसिक है वो उसको पे कर दो, मतलब एहसान भी दिखाते हैं, गलत बिल भी करते हैं वो लोग। कितने के फ्लैट लिए थे आप लोग? लगभग 40 लाख के आसपास के थे 2012-13 के। लोगों ने 1 करोड़ तक के लिए 40 लाख लगाने के बावजूद भी सुविधा नहीं मिली। 2012 से, वो भी 2012 से अभी तक कोई सुविधा नहीं। और यहाँ पे कोई पार्क भी नहीं है, कोई पार्क की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंटेनेंस में जोड़ रखा है, इसीलिए रेजिडेंट बहुत परेशान। जब ये फ्लैट बनाए गए थे, सपने दिखाए गए थे अच्छे नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छे। इनका टैगलाइन था सिंगापुर इज हेयर, दिस इज द सिंगापुर नाउ। तब उनका टैगलाइन था बीपीटीपी का, सिंगापुर इज हेयर। ये कह के मैं दिल्ली से आ गया था यहाँ पे, ये देख के कि सिंगापुर में जा रहा हूँ। अभी आप जाके उसके अब देखें यहाँ पर बीपीटीपी केम ऑफ होम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कितनी सच्चाई है वो रेजिडेंट्स बयां कर रहे हैं। रेजिडेंट्स बयां कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई हो पाती है और रेजिडेंट्सों को जो है मीटर कब तक मिल पाता है, इनके घर में जो है बिजली कब तक आती है। ऐसी तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।